तो स्पॉटलाइट में आज का टॉपिक है द नॉटी प्रॉमिस ऑफ सेक्शन 69। तो सेक्शन 69 किसका है? बीएनएस की बात कर रहे हैं ये। और ये जो सेक्शन 376 था, 376 आईपीसी का जो पुराना था, वो अब क्या हो गया? बीएनएस के अंदर 69 हो गया। ठीक है, दैट अमाउंट्स टू रेप। यहाँ एक इशू इन्होंने उठाया है, इन्होंने एक इशू ये उठाया है कि जो 69 के अंदर दे रखा है 10 साल तक की सजा 10 साल तक की सजा है, वो किसके ऊपर है? यदि कोई किसी से झूठा वादा करता है शादी का और फिर शादी नहीं करता तो उसके लिए। वाइल इट इज़ नॉट ट्रीटेड एज रेप, उसको रेप की कैटेगरी में नहीं डाला। तो पहले हम सेक्शन 69 देख लेते हैं। सेक्शन 69 क्या कहता है? सेक्शन 69 ऑफ बीएनएस क्रिमिनल सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय एम्प्लॉइंग डिसीटफुल मीन्स, धोखाधड़ी के जरिए शारीरिक संबंध बनाना। एंड साइट्स द प्रॉमिस टू मैरी अ वुमेन विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ फुलफिलिंग द सेम। और शादी का वादा करना, और इसके अंदर विदाउट एनी इंटेंशन, इंटेंशन का मतलब है धोखा कब होगा? दो चीज़ें यहाँ समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये कह रहे हैं कि धोखा देने की नीयत से फिजिकल रिलेशन बनाना, कि शादी नहीं करनी। दो बातें होती हैं किसी भी रिलेशन के अंदर। एक है कि रिलेशन जिस समय बना है उस समय दे आर वेरी मच ऑनेस्ट, वो शादी करना चाहते हैं। ए और बी है सपोज, उन दोनों दे आर इन रिलेशन, और जिस समय वो रिलेशन में थे वो ऑनेस्ट थे एक दूसरे के प्रति और दोनों चाह रहे थे शादी करना। लेकिन बाद में जाके 3-4 साल बाद लिव इन रिलेशनशिप में रहते रहते हो गया, या अलग अलग रहते भी, और उसके बाद फिर क्या होता है? उस समय के बाद जब लड़का मना कर देता है शादी के लिए, तो वहां देखने वाली बात यह है कि धोखा तो तब होता ना कि जब शादी करने की नीयत शुरू से ही नहीं थी। धोखा तो तब होता यदि रिलेशनशिप में आने के बाद कुछ दिनों बाद कोई चीज़ ऐसी डेवलप हुई कि उसका मन नहीं कर रहा, पेरेंट्स हैं, जॉब है, और सारी चीज़ है, लड़की के बिहेवियर का पता लगा और किसी चीज़ का पता लगा, तो तब वो मना कर रहा है, तो धोखाधड़ी में नहीं आना चाहिए। लेकिन यहाँ ऐसे ऐसे केस भी हैं जिनमें 9-9 साल हो गए साथ रहते हुए लिव इन रिलेशनशिप में, और 9 साल के बाद जब उनके रिलेशनशिप ब्रेकअप हो गए तो उसके अंदर आरोप लगा दिया गया कि ये तो मैरिज के फॉल्स प्रॉमिस के ऊपर एफआईआर दर्ज करा दी गई। अब ये आगे क्या कह रहा है इसी में? अप टू 10 years and the possibility of a fine where it is not treated as rape, it is considered as inducement and also applies to false promise of employment, promotion or marrying by suppressing identity। अब ये कह रहे हैं कि इसके ऊपर वो सारी चीज़ें तो इन्होंने दे दी। जिस समय इस आर्टिकल के ऊपर आर्ग्यूमेंट हो रहा था, बहस हो रही थी, जब ये फॉर्म नहीं हुआ था बीएनएस, उससे पहले, उस समय भी कहा गया था इसको जेंडर न्यूट्रल बनाना चाहिए। लेकिन जेंडर न्यूट्रल क्यों नहीं बनाया? वो इसलिए नहीं बनाया क्योंकि ये माना जाता है कि औरत इस पोजीशन में नहीं होती। पावर किसकी ज़्यादा है? पुरुष प्रधान समाज है, मैन पावरफुल है, तो वो प्रॉमिस करके मना कर सकता है। लेकिन हम हजारों ऐसे केस देखते हैं जिसके अंदर लड़की बैकआउट कर गई, उसमें क्या करे कोई? जेंडर न्यूट्रल होता तो वो आदमी भी तो केस कर सकता था। वो कहते हैं किसी भी औरत का, इसके अंदर ये आ रहा है कि इस आर्टिकल के अंदर एक आ रहा है, द पिटिशन ऑल्सो टॉक्स अबाउट द क्वेश्चन, टॉक्स अबाउट द पावर इक्वेशन वेयर द लॉ प्रिज्यूम्स दैट द वुमेन कैनॉट बी इन ए पोजिशन ऑफ पावर टू इंड्यूस अ मैन इनटू सेक्स बाय फॉल्स प्रॉमिस ऑफ जॉब और प्रमोशन। क्यों नहीं किया जा सकता? एक पिक्चर आई थी कुछ दिनों पहले, अक्षय कुमार की आई थी, और उसके अंदर 2 हीरोइन थी, मेरे को नाम ध्यान नहीं आ रहा। एक तो उसके एक करीना कपूर थी और दूसरी प्रियंका चोपड़ा थी। आ रहा है ध्यान फिल्म का नाम? फिल्म का नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा। लेकिन उस फिल्म में क्या हुआ था, उस फिल्म के अंदर उसकी जो एक्स गर्लफ्रेंड होती है अक्षय कुमार की, वो प्रियंका चोपड़ा होती है, और वो एम्बिशियस लड़की होती है बहुत ज़्यादा, और वो इसलिए
कि मुझे तो ये अपने ड्रीम्स फुलफिल करने, ये लिव इन रिलेशनशिप में साथ रह रहे थे। एट द टाइम व्हेन ही फोर्स्ड फॉर मैरिज, अक्षय कुमार जब कहता कि शादी कर लेते हैं, तो उस समय वो शादी ना करके अपने एम्बिशंस को पूरा करने के लिए वो मॉडलिंग के वो कॉन्ट्रैक्ट ले लेती है, बाहर चली जाती है। उसके बाद सिनेरियो बदलता है, वो करीना कपूर से शादी कर लेता है। फिर एक ऐसा फेज आता है कि जिस कंपनी में वो काम कर रहा था, दैट कंपनी वॉज टेकन ओवर बाय हर हस्बैंड, और उसको पता रहता है कि अक्षय कुमार इसमें काम कर रहा है। तो टू सेटिस्फाई हर लस्ट कि मैं तेरे को प्रमोशन दे दूंगी, ये दे दूंगी, वो दे दूंगी, शी वॉन्ट टू मेक रिलेशन। तो जब ये तो बहुत पुरानी पिक्चर है, आई थिंक लॉन्ग बैक आई हैव सीन इट, तो 5, 7, 10 साल पहले की पिक्चर है। उसके अंदर यदि बात है तो आज क्यों नहीं हो सकता? आज महिलाएं बहुत बड़ी बड़ी पोजीशन के ऊपर बैठी हुई हैं, CEO भी हैं, IAS ऑफिसर भी हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों की मालकिन भी हैं। तो आज इस चीज़ को तो कहना ही गलत है। फिर कह रहा है ये, शी कॉल्ड द लॉ एक्सट्रीमली रिग्रेसिव एंड ऑल्सो, ये कौन है? ये जो राइटर है इसकी, दीपिका नारायण भारद्वाज, ये कह रही हैं, ये कह रही है कि ऐसी ये जो अजम्पशन है लॉ की, ये गलत है। औरत गलत क्यों नहीं हो सकती? हम क्यों मान के चलते हैं कि आदमी गलत होंगे? और दूसरी बात ये है, यदि हम इस चीज़ को मान के चलते हैं तो फिर आज कोर्ट के अंदर इतने सारे केसेस मैट्रिमोनियल क्यों हैं? वहाँ तो फॉल्स प्रॉमिस नहीं है, वहाँ तो पेरेंट्स की रजामंदी से शादी होती है। और शादी के बाद क्या होता है? कोई 3 महीने बाद तलाक की एप्लीकेशन आ जाती है, कोई 6 महीने बाद, कोई साल भर बाद, कोई 2 साल बाद। 68% केसेस कोर्ट के अंदर है, चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस के लिए हो, चाहे किसी और चीज़ के लिए हो, चाहे कोई और डिस्प्यूट हो। मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स कितने हैं? 68%। इसका मतलब क्या है कि शादियां कितनी सक्सेसफुल है? केवल 32% शादियां ऐसी हैं जो सक्सेसफुल है। वहाँ आप क्या कहोगे? जो दोनों की रजामंदी के बाद शादी टूट रही है, तो उसमें आप क्या कहोगे? उसमें तो फैमिली भी इंटरेस्टेड है, समाज भी इंटरेस्टेड है। यार दोस्त शादी बचाने के लिए कौन कोशिश नहीं करता? वहाँ तो हर कोई कोशिश कर रहा है शादी बचाने के लिए। जब ऐसे माहौल में टूट जाती हैं शादियाँ, तलाक हो जाते हैं, तो लिव इन रिलेशनशिप में तो दोनों की कम से कम पेरेंट्स की तो इन्वॉल्वमेंट नहीं है, सोसाइटी की तो इन्वॉल्वमेंट नहीं है, वो दोनों अपनी रजामंदी से रह रहे हैं। तो वहाँ रिश्ते क्यों नहीं खराब हो सकते? वहाँ शादी के लिए बैकआउट क्यों नहीं कर सकता? तो ये क्या है? ये प्रहार है किसके ऊपर? आर्टिकल 21 के ऊपर, आपकी फ्रीडम के ऊपर भी, लाइफ एंड लिबर्टी के ऊपर भी। क्योंकि आप किसी को मजबूर नहीं कर सकते। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में क्या दिया हुआ है? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है कि शादी के लिए आप किसी को भी फोर्स नहीं कर सकते। तो यहाँ कैसे फोर्स किया जा रहा है? आदमी का स्वभाव और सारी चीज़ें बदलती है ना समय के साथ। आज मैं किसी को पसंद करता हूँ तो ये थोड़ी मैं उम्र भर पसंद करूँगा। पति पत्नी के रिश्ते में कई बार दरार आ जाती है, खटास आ जाती है, मनमुटाव हो जाता है, लंबे समय तक अलग रह लेते हैं, फिर भी साथ आ जाते हैं या साथ नहीं भी आ पाते। तो जब जो पति पत्नी के रिलेशन में सारी चीज़ हो सकती है, तो जो आदमी किसी बंधन से बंधा हुआ नहीं है, उनके रिश्ते में खटास क्यों नहीं आ सकती? और यदि खटास आ गई तो उसके बाद फिर रेप का क्यों? ठीक है, आप अपनी मर्जी से आए थे ना, या तो आप इतने वो बनते कि भाई मैं शादी के बाद ही करूँगी जो कुछ करूँगी। आप अपनी कंसेंट के साथ आ रहे हो, तो उसमें इस तरह का जो ये है सिनेरियो, ये गलत है। आने वाले टाइम के अंदर ये बहुत ज़्यादा वो हो जाएगा। और इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कई बार जताया भी है। एक केस था ऑन November 26, द सुप्रीम कोर्ट फ्लैग्ड द वरिंग ट्रेंड ऑफ क्रिमिनलाइजिंग लॉन्ग टर्म कंसेंसुअल रिलेशनशिप आफ्टर दे टर्न सॉर। उनमें खटास आ जाती है किसी वजह से। 1000 चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से हमारे संबंध बिगड़ते हैं, जरूरी नहीं है वो इसकी वजह से हो। कोई तीसरा भी जीवन में आ सकता है। शादीशुदा जीवन के अंदर तीसरा व्यक्ति नहीं आता। वाइफ के भी किसी से अफेयर हो सकते हैं, हस्बैंड के भी किसी से अफेयर हो सकते हैं, और शादियाँ बिगड़ती हैं। तो लिव इन रिलेशनशिप में जब आप फ्री रह रहे हो, जब आपकी कोई वो नहीं है। आज जमाना कैसा है, सब कह रहे हैं कि भाई मेरी मर्जी। तो मेरी मर्जी के अंदर यदि कोई एक उनमें से लड़की हो चाहे लड़का हो, वो दूसरी किसी लड़की के साथ एंगेज हो जाता है, क्योंकि ऐसा या तो शादी करे। जब शादी के बाद जो चीज़ हो सकती है तो इसमें क्यों नहीं हो सकती? इसमें हो सकती। तो रेप कहाँ से आ गया? ये तो व्यवहार की बात है, और ऐसा बनाना ये गलत है, ये आपकी प्राइवेसी के अगेंस्ट है।
तो ये कह रहे हैं कि 9 साल तक, अभी एक बेंच ऑफ जस्टिस ये दे रखा है उन्होंने, क्वेश द एफआईआर अगेंस्ट द मैन एक्यूज ऑफ द रेप बाय वुमेन हु वाज इन रिलेशनशिप विद हिम फॉर ओवर 9 ईयर्स बाय हर ओन अकाउंट। अपनी रजामंदी से 9 साल से ज़्यादा के संबंध थे उनके, और उसके बाद फिर एफआईआर दर्ज करा दी। शादी आपने 9 साल तक क्यों नहीं की? संबंध तो आज आपके खराब हुए हैं, 9 साल का तो बहुत लंबा पीरियड होता है, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद आप शादी कर लेते। तो यहाँ ये बहुत बड़ा क्वेश्चन उठा हुआ है। फिर ये कह रहे हैं अनदर जजमेंट इन गुजरात 19 सितंबर में, इन एवरी केस वेयर अ मैन फॉल्स टू मैरी अ वुमेन, फेल्स टू मैरी अ वुमेन डिस्पाइट ऑफ प्रॉमिस मेड टू हर, कैनॉट बी हेल्ड गिल्टी ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस ऑफ रेप। उसको ये थोड़ी कह सकता है रेप है, रजामंदी। रेप का आधार क्या है? व्हेन कंसेंट इज नॉट देयर। और इसके अंदर जब कंसेंट है तो रेप के प्रीव्यू से तो बाहर ही आ जाना चाहिए। तो इसके लिए ये सारी चीज़ें क्यों? एक और केस बता रहे हैं, ये आज केस में दे रखा है, कमाल का ही केस है। वो कह रहे हैं कि एक 2 लोग थे, वो रिलेशनशिप में रह रहे थे, लिव इन रिलेशनशिप में। उसी दौरान क्या हुआ, द गर्ल गॉट प्रेग्नेंट, और प्रेग्नेंट होने के बाद उसने कहा, कोर्ट के अंदर केस डाल दिया कि ये शादी करने से मना कर रहा है। और मीनवाइल क्या हुआ कि लड़के ने कहा कि जी वो बच्चा हो गया, तो लड़के ने कहा ये बच्चा मेरा है ही नहीं। उसका डीएनए टेस्ट कराया गया, तो कमाल की बात थी, वो बच्चा, ही वॉज नॉट द बायोलॉजिकल फादर ऑफ दैट बॉय। उस बच्चे का वो फादर ही नहीं था, वो कोई और था जिसके साथ वो रिलेशनशिप में थी। और यदि ये डीएनए टेस्ट नहीं कराता या कोर्ट परमिट नहीं करती तो क्या होता? जबरदस्ती गले में फंस गया था ना। और फिर क्या हुआ कि जब ये सारी चीज़ पता लग गई तो बैकआउट कर गई प्रोसीडिंग्स में, उसने कोई इंटरेस्ट नहीं लिया, उसने आना बंद कर दिया और जिस व्यक्ति का किसी और से शादी कर ली। तो आप देखो ऐसी सिचुएशन भी है, क्योंकि ये जो समाज है, समाज के अंदर हर तरह के लोग मिलेंगे। समाज के अंदर अच्छे लोग भी होंगे तो बुरे भी होंगे। तो बुरे लोग तो बुरी नीयत से बुरे काम करेंगे और अच्छे लोगों को फंसाएंगे। बुरा तो लोहे को लोहा काटता है, बुरा तो 1 मिनट में कर देगा कि उसकी हस्तेसी। तो यहाँ ये सारी चीज़ें हैं, ये भी अलार्मिंग सिचुएशन है। फिर कह रहे हैं सेक्शन 69 ऑफ BNS एड्रेसिंग द गैप एंड एम्बिग्यूटीज इन द प्रीवियस लॉ कंसर्निंग सेक्सुअल इंटरकोर्स ऑब्टेनिंग अंडर फॉल्स प्रिटेंस ऑफ प्रोमिसेस ऑफ मैरिज ऑन अदर डिसाइडफुल मीन्स, उन चीज़ों को लेकर कह रहे हैं ये। तो ये कह रहे हैं इसके अंदर चेंज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज की तारीख में जो बायसनेस है, बायसनेस भी नहीं कह सकते, कोर्ट ने ही उसने कानून ने परमिशन दी हुई है, औरतों के फेवर में थोड़ा सा इंक्लाइन है जो कानून है हमारे। लेकिन अब समय आ गया उन चीज़ों को गहराई से देखने का और जांचने का। तो ये सारे जेंडर न्यूट्रल होने चाहिए। और ये जो बात यहाँ कह रहे हैं कि आदमी नहीं करा सकता, तो उसका एक उदाहरण मैंने पिक्चर के माध्यम से दिया। दूसरा उदाहरण मैंने यहाँ दिया कि यहाँ ये लड़की जानबूझकर उसको फंसाने के चक्कर में। और कुछ दिनों पहले अभी 498 में एक बच्चा क्या था, वो बड़ा 35 साल का लड़का था, क्या नाम था उसका, जो आजकल इशू बना हुआ है, सुसाइड कमिट कर लिया उसने, कल परसों के उसमें था। तो जो सिचुएशन है वो बड़ी अलार्मिंग है। अभी एक कोर्ट के अंदर 7 दिन में मैरिज टूट गई। 7 दिन, 2-3 दिन तो सेलिब्रेशन में निकल गए होंगे, एक आधा दिन वैसे निकल गया, और 7 दिन में मैरिज तोड़ दी और 70 लाख शी इज आस्किंग फॉर एलिमनी। तो कोर्ट ने कहा ये धंधा है क्या? मतलब 7 दिन आप साथ रहे और 70 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए, 5 करोड़ रुपए ये आप एलिमनी मांग रहे हो अलग होने की। इसका मतलब तो आपका मोटिव भी गलत था। तो इन सारी चीज़ों को बहुत गहराई से देखने की ज़रूरत है और इनमें बदलाव लाने की ज़रूरत है। नहीं लाएंगे तो समाज के अंदर विश्वास खत्म हो जाएगा एक दूसरे के ऊपर, क्योंकि समाज के अंदर दोनों, जितनी अहमियत महिलाओं की है उतनी ही पुरुषों की है। और इन दोनों के संबंध जितने मधुर रहेंगे, जितना आपकी विश्वास रहेगा उतना ही, वरना आगे आने वाले टाइम के अंदर तो जॉब में दिक्कतें आ जाएंगी। बहुत दिनों पहले फारूक अब्दुल्ला ने एक स्टेटमेंट दी थी, जिस समय फॉल्स रेप केस होने शुरू हुए थे। उसने कहा था कि यदि ऐसा ही चलता रहा, औरतें यदि फॉल्स एलिगेशन लगाती रही या एलिगेशन सच हुए उसमें पैसे लेके हॉस्टाइल होती रही, तो एक समय ऐसा आएगा कि औरतों को नौकरी नहीं मिलेगी
और कम से कम सेक्रेटरी जैसी पोस्ट की तो मिलेगी ही नहीं। पर्सनल सेक्रेटरी पे औरतों को फेवर किया जाता है, उनको रखा जाता है। द रीज़न बीइंग दे आर वेरी मच सीरियस, काम के प्रति बहुत सीरियस होती हैं इसलिए। लेकिन ये सारी चीज़ें एक समाज को नेगेटिविटी की ओर लेके जा रही हैं। तो कानून के अंदर भी बदलाव की ज़रूरत है, सोच के अंदर भी बदलाव की ज़रूरत है, और हम सब भी, हमें भी अपने प्रिंसिपल्स, अपनी वैल्यूज़ को थोड़ा सा स्ट्रिक्ट करने की ज़रूरत है ताकि ये नौबत आए ही ना। इसके अंदर बहुत सारे डेटाज वगैरह दे रखे हैं और ये सारी चीज़ दे रखी है। तो आखिरी के अंदर केरला कोर्ट के अंदर, केरला हाई कोर्ट के अंदर एक PIL डली हुई है। वो किस चीज़ को लेकर डली हुई है वो और देख लेते हैं हम। इन सेप्टेम्बर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन वॉज फाइल्ड बिफोर द केरला हाई कोर्ट चैलेंजिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ सेक्शन 69, जिसका हमने अभी बात की है, ठीक है, ऑफ BNS। The plea by the lawyer practicing in the court of Kerala contended that the section is derogatory and misgenerative to the extent that it views women as a naive, gullible and incapable of making decision pertaining to their life। ये जो वर्ड्स हैं ये ऐसे हैं। कानून क्या सोचता है? अब एक औरत है जो 9 साल से रिलेशनशिप में है, 10 साल से रिलेशनशिप में है, 25 साल की एज के अंदर शी एंटर्ड इनटू रिलेशनशिप एंड ऑलमोस्ट शी इज ऑफ द एज 35, 35 साल की हो गई, तो क्या अब भी वो बच्ची है? वो अपने डिसीजन लेने में सक्षम है या नहीं है? ऐसा कभी भी नहीं हुआ। औरतों की एज 18 साल और मर्दों की एज 21 साल इसलिए की गई थी क्योंकि औरतें के अंदर समझदारी ज़्यादा होती है, वो छोटी उम्र में भी घर बसाने में सक्षम होती है, इसलिए 3-4 साल का जो डिफरेंस है ये रखा गया था। आप समझ रहे हो? लेकिन ये बात जो कही जा रही है ये बिल्कुल गलत है कि औरतों को समझ नहीं है कि ये व्यक्ति कैसा है, इसके साथ कैसे संबंध बनाने चाहिए, शादी करेगा नहीं करेगा, सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है। औरतों को इनोसेंट मान लिया यहाँ, जबकि धोखाधड़ी के अंदर आजकल क्राइम जो है उसके अंदर औरतों की भागीदारी बहुत बढ़ती जा रही है। इस चीज़ को मद्देनजर रखते फॉल्स रेप केसेस हो रहे हैं, हनी ट्रैप के केसेस हो रहे हैं, एक्सटॉर्शन के केसेस हो रहे हैं। ये सारे होने के बाद हम ये नहीं कह सकते जो ये इनका जो मानना है वो सही है। फिर कह रहे हैं द प्ली सो कंटेंट्स दैट द सेक्शन वुड लीड टू सीरियस इशू फॉर द पीपल हु आर लिव इन रिलेशनशिप एंड पीपल इन रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ मैरिज, दोनों के लिए ही है। By omitting to include the LGBTQ community, it is violative of equal protection of clause. Further, it penalizes a basic human emotion and the right to have sexual union and face it protected under Article 21 of the Constitution. The plea stated the High Court sought the response from the central government on this issue. और सेंट्रल गवर्नमेंट से उन्होंने मांग रखा है, चेंज करना ही पड़ेगा और ज़्यादा टाइम नहीं है, 1-2 साल के अंदर इस पर चेंजेस लाने पड़ेंगे क्योंकि समाज का जो स्ट्रक्चर है वो इसकी वजह से बिगड़ता जा रहा है। ठीक है।